की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी होगा ना। मिरेक्युलस सबसे अलग, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस। मेरे प्यारे दोस्त बॉब, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई और तुम अपने साथ नन्हे जेवियर ईव्स को भी लाए हो। मेरे साथ ही मुझे XY पुकारते हैं, आप भी वही कहिए मिस्टर मेयर। जेवियर ईव्स बहुत अजीब है। XY क्यों नहीं, मशहूर डीजे XY। इतने जबरदस्त कलाकार और उसके डैड का यहाँ आना पैलेस के लिए शान की बात है। इसका मतलब डिनर फ्री होगा? मजाक था। तुम भी ना बॉब, हमेशा मजाक करते हो। चलो खाने का मजा लो एंड एंजॉय। खा लेंगे। ओके, तुम जो स्पेशल टीवी अपीयरेंस देने वाले हो, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। पता है ये तुम्हारे लिए बड़ा प्रमोशनल इवेंट होगा। तुम्हारे पास कोई नया गाना है ना, नया आइडिया? बिल्कुल नहीं डैड, आपको तो पता ही है मेरे पास आइडियाज कभी नहीं होते। अच्छा तो मुझे सुनाओ, तुमने क्या चुराया है? I mean, इस साल नया क्या बनाया है? पिछले साल जो कर रहे थे, क्या ये वैसा नहीं है? ओह हाँ, मैंने अपना ही म्यूजिक चुरा लिया। कोई बात नहीं, किसी को वैसे भी फर्क नहीं पता चलेगा। इमेज जरूरी है। तुम्हारे पास और कोई विजुअल्स है, कोई कॉन्सेप्ट? कोई क्या? ओ रहने दो, मैं वही प्लान इस्तेमाल करूंगा जिसने मुझे अमीर बनाया है। अगर तुम्हारे पास आइडिया की कमी है तो किसी और से उधार ले लो। हमें नए टैलेंट की तलाश है। जबरदस्त म्यूजिकल और विजुअल स्किल्स तो चाहिए ही, साथ में ब्रांड न्यू स्टाइल जिस पर सब मर मिटे। वीडियोस भेजने के लिए सिर्फ 2 किची हफ्ते हैं। सेक्शन दिखाने का ये परफेक्ट मौका है फ्रेंड्स। और बाकी के क्लोथ्स भी जो तुमने डिजाइन किए थे। अगर हम सब जुट जाए तो 2 हफ्ते काफी है एक शानदार वीडियो बनाने के लिए। सब तैयार हो? हाँ तैयार है। किची सेक्शन। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न, दिल को और कोई ना भाए। हर जगह दिखे उनके ही चेहरे, ख्वाबों में भी देखो उन्हीं को। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न, दिल को और कोई ना भाए। मैं उन्हें करना चाहूँ हासिल, बस ख्वाबों में देखो उन्हीं को। ये मुझे पसंद है यूनिकॉर्न, दिल को और कोई ना भाए। दिल को और कोई ना भाए। वाह क्या बात है, क्या स्टाइल है अपना। ये गाना मजेदार है, जरूर सबको पसंद आएगा। हे मैरिनेट, कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आया क्या? शायद उन्हें हमारा गाना पसंद नहीं आया। उन्हें ढेर सारे वीडियोस मिले होंगे, ऐसा भी हो सकता है फैसला ना किया हो। ओह गाइस, जरा एक बार इसे देखो तो। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न और सफेद ब्लू bunnies भी। वाओ, नया लुक एकदम मस्त है XY। इस बार तुमने पहले से भी बेहतर किया है। तुम इतनी ओरिजिनल स्टाइल कहाँ से लाते हो? मेरे दिमाग का कमाल है। पर ये हमारा ओरिजिनल स्टाइल है। तुम्हारा यूनिकॉर्न, तुम्हारे मास्क। ये तुम्हारी मेलोडी है और तुम्हारा म्यूजिक है। ये गलत बात है। टीवी पर इस वक्त तुम्हें होना चाहिए था। उन्हें इसका जवाब देना होगा। हम इस बारे में बॉब रॉथ और XY से बात करेंगे। वो इस वक्त यहाँ नहीं है। सच में? वो तो टीवी पर लाइव दिख रहे हैं। तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं और शो शुरू हो चुका है। पर ये हमारा शो है। हमें नहीं पता मिस। अब हम क्या करेंगे? बचाओ, हमारा दोस्त सबको हो गया है और हमें बचाने के लिए लेडी बग और कैटमेयर भी आनी है। जल्दी! अब बस भी करो बच्चों, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें बहुत काम है, तो यहाँ से निकल जाओ और घर जाकर शो देखो। वाह, लाजवाब XY, तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड से कितना अलग है। ये शायद तुम्हारा सबसे बेस्ट है। अच्छा बताओ, इस नए मटेरियल के लिए तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कुछ मुश्किल नहीं एलेक, ये गाना तो मैंने 5 मिनट में बना लिया था। 5 मिनट में? जैसे इस गाने को गाना चाहिए वैसे ये नहीं गा पा रहा है। और मास्क की नकल भी कितनी बुरी की है ना?
मिस्टर रॉथ, मेरा नाम है मैरिनेट डुपेन चेंग। मैंने ही आपको किटी सेक्शन वीडियो भेजा था। वीडियो? कौन सा वीडियो? पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो किड। क्यों ना मैं आपको याद दिला दूं? देखिए, ये कॉस्ट्यूम्स, मास्क, म्यूजिक, डांस के स्टेप्स सब वही हैं। क्या बकवास है तुम्हारा, तो ये कोई मामूली सा बैंड है। मेरा बेटा सोलो आर्टिस्ट है, तुम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, उसका म्यूजिक डिजिटल है। हमारा यूनिकॉर्न कितना कूल है और हमारा मास्क भी तुमसे बेहतर है। ये झूठ है, तुमने मैरिनेट की कॉस्ट्यूम कॉपी की है। और गाना भी वही है। लूका का म्यूजिक चुराया है तुमने। ओह कम ऑन, अब ज्यादा बात मत बढ़ाओ। हम शायद हुए होंगे इंस्पायर्ड, और कुछ नहीं। इंस्पायर्ड? तुमने साफ साफ चोरी की है। ये मास्क तुमने नहीं, मैरिनेट ने डिजाइन किया है। देखो, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम बस सच बता दो और किटी सेक्शन को शो पर आने दो। हम बस इतना ही चाहते हैं। हाँ, पहले कहेंगे शो में आने दो, फिर कहेंगे हमें प्रॉफिट में हिस्सा दो। कभी नहीं, कभी किटी डिवीजन का नाम ही नहीं सुना। जाने दो मैरिनेट, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, ये गलत है। मैं चुपचाप खड़ी दोस्तों का काम चोरी होते नहीं देख सकती। तुम सच नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी, इसी वक्त ऑन एयर लाइव। तुमने ऐसा किया तो मैं कहूँगा कि तुमने कॉपी की है, मैंने नहीं। म्यूजिक इंडस्ट्री वाले सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। तो बताओ वो किसका यकीन करेंगे, मेरा या तुम जैसे लूजर्स का? इस बिजनेस में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। तुम कोई कॉस्ट्यूम नहीं बना पाओगे और ना ही कभी कोई म्यूजिक बना पाओगे, क्योंकि पता है औरों की नजरों में तुम लोग ही चोर कहलाओगे। मुझे एक अनोखे इमोशन की गूंज सुनाई दे रही है। एक कलाकार का गुस्सा जिसकी कला चोरी हो गई, जो अपने करीबी दोस्त का दर्द देख नहीं सकता। उड़ जाओ मेरे नन्हे अकूमा और उसकी आत्मा को एविलाइज कर दो। कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो तुम। साइलेंसर, मैं हॉक मॉथ हूँ। ये आदमी बुराई की आवाज है। मैं तुम्हें इसको सदा के लिए चुप करने की शक्ति देता हूँ। इसके बदले में मुझे चाहिए लेडी बग और कैट नोवार के मिरेकल्स। तो तुम्हें मंजूर है साइलेंसर? तुम्हारे चुप रहने का मतलब हाँ है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स कॉपी करने में मुझे कितनी मेहनत लगी? मैं हूँ बेस्ट और फेमस। मैं हूँ बेस्ट। डरो मत मैरिनेट, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे हॉक मॉथ ने जो पावर दी है उससे इंसाफ करूंगा। मैं बॉब रॉथ से कबूल करवाऊंगा जो उसने तुम्हारे और किटी सेक्शन के साथ किया। ऐसा मत करो लूका, ये बदला है, इंसाफ नहीं। और तुम हॉक मॉथ से मिल गए तो तुम्हें लेडी बग और कैट नोवार का मुकाबला करना होगा। कैट नोवार और लेडी बग? हमें उनकी जरूरत थी तब वो कहाँ थे? इस वक्त तो साइलेंसर चुप रहने वाला नहीं है। तुम सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की हो मैरिनेट। म्यूजिकल नोट की तरह साफ और मेलोडी की तरह ब्यूटीफुल। हम जब पहली बार मिले थे तब से लेके अब तक मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए प्यार का इजहार था? लगता तो है, और अजीब भी लगता है विलन के मुंह से। शायद लूका को भी ऐसा ही लगता हो। सच में टीकी? फोकस करो मैरिनेट। टीकी, तुम मुझसे बच नहीं सकते बॉब रॉथ। मैं तुमसे सच बुलवाऊंगा लाइव टीवी पर। मुझे छूना मत, मैं वार्न कर रहा हूँ। तुम जानते नहीं हो, एक कॉल मिस्टर बुर्जुआ को और वो पुलिस को ले आएंगे। जरूरत पड़े तो पूरी आर्मी को। तुम ऐसा नहीं कर सकते साइलेंसर। तुम भी कुछ करो ना। इंतजार किस बात का, काम शुरू करो। सुनो लूका, साइलेंसर, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। बहुत बुरा है। तुम्हें लगता है तुम ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हो, पर तुम गलत। ओह कम ऑन, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बचाओ। तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। सॉरी लेडी बग, ये काम ही कुछ ऐसा है, बुरा मत मानना। बाय। तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था लेडी बग।
इस बार कोई लकी चार्म नहीं लेडी बग। उसके लिए तुम्हें अपनी आवाज चाहिए, जो इस वक्त मेरे पास है। भागना चाहो तो भागो लेडी बग, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाओगी। उसे बचकर जाने मत देना साइलेंसर, सही मौका है। घबराओ मत हॉकमॉथ, अब मेरे पास लेडी बग की आवाज है तो मैं उसका और कैट नोवार का मिराक्युलस लेकर ही जाऊंगा। पर पहले बदला। एड्रियन, आओ ये देखो। क्या हुआ लेडी बग? लगता है बड़ी मुश्किल हो गई है। फ्लैट माई लेडी ने मैसेज भेजा है, मिस कर रही है वो मुझे। तुम कहाँ छुपे हो बॉब रॉथ? तुम छुपने में माहिर हो। पर मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, तुम्हारे लिए भी कुछ प्लान किया है। मैं यहाँ हूँ माई लेडी। मैं यहाँ हूँ, मुझे सब बताओ डिटेल में। ऑफ कोर्स, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? हे, ये ठीक नहीं है। सही कहा, चलो चले, आवाज वापस लाते हैं और इस मुसीबत से निकलते हैं। मैं बुद्धू तो नहीं, पर तुम्हारा मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। एक बड़ी मुसीबत है, मैं लकी चार्म नहीं बुला सकती और मिराक्युलस लेडी बग नहीं कह सकती। तुम्हारी बात तो सही है, साइलेंसर के किए हुए नुकसान को मैजिक लेडी बग्स ठीक नहीं कर पाएंगे। और तुम डी ट्रांसफॉर्मेशन वाले शब्द नहीं बोल सकती, इसका मतलब जिंदगी भर के लिए गूंगी लेडी बग बन जाओगी। पर देखा जाए तो इसके अपने फायदे हैं। अब तुम मेरे जोक्स पर मेरा मजाक नहीं बनाओगी। मजाक कर रहा हूँ माय लेडी, तुम फिक्र मत करो, तुम हर मुश्किल से बाहर निकलती हो। इन द मीनवाइल मैं जी भर के बग बग कर लेता हूँ। दूर हटो मुझसे गंदे कहीं के। आंद्रे मैं हूँ, मेरी मदद के लिए आदमी भेजो। नो प्रॉब्लम बॉब, मैं सब संभाल लूंगा। तुम कहाँ हो? पेरिस की वो जगह जहाँ तुमने कभी कदम नहीं रखा होगा, गटर में। घबराओ मत। मैं भी पुलिस को भेजता हूँ। मैं मेयर बूजुआ, ऑफिसर रॉजर से मेरी बात कराओ। मैं तुम्हारी आवाज की नकल करके देखता हूँ। लकी चार्म, लकी चार्म, लकी चार्म, लकी चार्म। ओके, हाँ मैं चुप ही रहता हूँ। इतनी चुप क्यों हो? नहीं, रात को ओपरा देखना है। तुम चाहती हो साइलेंसर लकी चार्म कहे वो आवाज से जो उसने तुमसे चुराई है। वेरी स्मार्ट। अब ये बताओ कि तुम ये करोगी कैसे? ऐसा सोचना भी मत माय लेडी, नाकामयाब रहोगी। सही कहा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। थैंक यू ऑफिसर रॉजर, अपने साथी नागरिकों का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेयर का ऑर्डर है। मिस्टर बूजुआ और मैं तो कई सालों से दोस्त हैं और हाँ, हम पहुंच ही रहे हैं मिस्टर मेयर। थैंक यू ऑफिसर। हाँ, पर तुम कौन हो? आपकी सेवा में मिस्टर मेयर। एक और क्रोसान के लिए मैं कुछ भी करूंगा। नहीं, जाने मैं दो तुम्हारी मुझे। आवाज लेकर बॉब रॉथ जो चाहूँ वो तुमसे बुलवा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ही आवाज में कबूल करो जो तुमने मैरिनेट और उसके दोस्तों के साथ किया। नहीं, उससे अच्छा चुप रहूंगा। तुम मेरी बात को बस धमकी समझ रहे हो। देखो, मैं तुम्हें बदनाम कर सकती हूँ, जैसे तुमने मैरिनेट को करने की धमकी दी थी। शोबिज़ में सब मुझे जानते हैं। मैं तुम्हारे एक एक दोस्त को तुमसे दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। आपके लिए कभी नहीं गाऊंगा डैड। मेरी म्यूजिक से एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाओगे। हम तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देंगे बॉब रॉथ। बस करो, ओके, मैं करूंगा। मैं सच बताऊंगा। प्यारे दर्शकों, हम बॉब
रॉक के साथ एक खास इंटरव्यू के लिए फिर लौट आए हैं। वो आपसे कुछ रुको माय जरूरी बात लेडी, कहना तुम्हारे चाहते अजीब प्लान को रोकना जल्दबाजी होगी। हम बॉब रॉक के सच कहने तक का इंतजार कर सकते हैं, फिर किडी सेक्शन को इंसाफ मिल जाएगा, है ना? वो बदला होगा, इंसाफ नहीं, और सच कहने के लिए जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं। सही कहा माय लेडी, तुम मजेदार तो नहीं पर बात में दम है, हमें उससे बचाना होगा। Come on! हमारे पास बहुत वक्त है, तो क्यों ना कुछ देर मस्ती कर ले। दूसरों के सामने टांग मत आओ किटी, वरना मैं तुम्हें चुप करा दूंगा। ये बड़े शर्म की बात होगी, सोचो मैं कितना मजाक किया हूँ। वो कहाँ चला गया? तुम्हें इससे बेहतर करना होगा लेडी बग, अगर तुम्हें सुपर विलन को हराना है। क्या ये तुम्हारा और कैट नोवार का काम है? ये सब बैंड की गलती है, ये किटी वॉच मैकेनिक्स। ये सब होता ही नहीं अगर उन्होंने अपने आइडियाज के बारे में झूठा बखेड़ा न किया होता। ओह नो, लेडी बग कहीं नजर नहीं आ रही, उसके बिना मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा? कैट नोआर, मैं यहाँ हूँ। मलेरी, अगर तुम्हारी आवाज लौट आई मतलब तुमने साइलेंसर को हरा दिया। तुम्हें तलाश करना अब सेफ होगा। हाँ सही कहा, अब कोई खतरा नहीं है। मुझे स्टूडियो के बाहर मिलो। ओके, आता हूँ। तुम्हें स्टूडियो के दरवाजे के बाहर मिलता हूँ। तुम सुपर बुद्धू सुपर हीरो हो। तुमने अपने प्लान में बुरे आदमी को कैसे शामिल कर दिया? और ये नकली लकी चार्म क्या है? मुझे लगा कुछ जादू वगैरह है, पर ये तो बस एक चालाकी वाला स्पेशल इफेक्ट है। बहुत देर कर दी, कहीं रुक गई थी क्या? तुम्हें लगा कि हमें हरा दिया है ना साइलेंसर, पर गलत सोचा। लेडी बग के पास सुपर पावर्स है। ये नामुमकिन है। मैंने तुमसे तुम्हारी आवाज छीन ली, तो फिर तुम अपने लकी चार्म को कैसे बुला सकती हो? मुझे नहीं पता ये किसी रैम से बेहतर कैसे काम करेगा, पर कम से कम तुम्हें एक असली लकी चार्म मिल तो गया। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, लेडी बग अभी हारी नहीं। ये पकड़ो मलेरी। मुझे डराओ मत, कैट को मारना आसान नहीं। जब लेडी बग नहीं तो कैट की चली मस्ती। हमारा रिकॉर्ड इस साल भी बहुत चैनल पर बने रहिए। लकी चार्म। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली। सही कहा था, इसके अपने अलग फायदे हैं। मिरेकुलस लेडीबग। हमें अपनी आवाज वापस दो। अब ठीक है। क्या हुआ था मुझे? तुम अकोमटाइज हो गए थे, पर अब सब ठीक हो गया है। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मुझे बांधकर ड्रेसिंग रूम में कैद कर दिया। मैंने ये किया? मैंने तो ऐसा कुछ कभी नहीं किया। लेडी बग और कैट नोआर ने तुम्हें सबक सिखाया। तुम्हें क्या लगा बच्चे कि मैं सबको सच्चाई बताऊंगा कि मैंने किटी सेक्शन का गाना और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉस्ट्यूम चुराया, जिससे उन्हें अपने अनाड़ी बेटे को दे सकूं? हाँ? तुमने नहीं सोचा था कि सुपर हीरोज आकर मुझे बचाएंगे? हाँ? सही सोचा। अब वो मेरे साथी हैं। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो इसलिए कि हम लाइव हैं मिस्टर रॉक। आपने जो कुछ भी कहा वो टीवी पर लाइव दिखाई दिया। वही तो, ये सब एक मजाक था। मुझे तो किटन डिवीजन बैंड बहुत पसंद है। बल्कि इतना पसंद है कि मैं उनके पहले रिकॉर्ड के लिए साइन करने वाला था। हाँ? और अब वो इस शो के अंत में उनका अपना गाना गाएंगे। मैंने पहले नहीं बताया, पर ये शुरू से मेरे दिमाग में था, पर मैंने इसे सरप्राइज के तौर पे रखा था। हम वैसे तो अच्छों को बुराई से बचाते हैं, पर इस बारे में मुझे शक है। तुम कहीं अकोमटाइज तो नहीं हो गए ना? नहीं, वो हमेशा ऐसा ही करता है।
चलती हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म होने वाली हूँ। जल्दी मिलते हैं प्यारे किटी। उसके मुंह से ये नाम प्यारा लगता है। तुमने चुप रहने का नियम तोड़ा है लेडी बग, पर मैं बदले की ऐसी कहानी लिख रहा हूँ कि तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। अरे स्वागत कीजिए शहर के नए बैंड का किडी सेक्शन। लूका, तुमने अकुमटाइज होकर मुझसे जो कुछ भी कहा, क्या वो सच था? माफ करना मैरिनेट, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या कहा था मैंने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा था। तुम हॉक मौत के अकुमा के काबू में थे। मुझे याद तो नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था, पर उम्मीद है मैंने तुम्हारा दिल ना दुखाया हो, क्योंकि तुम एक बहुत स्पेशल लड़की हो मैरिनेट। म्यूजिकल नोट की तरह साफ और मेलोडी जैसी ब्यूटीफुल। हम जब पहली बार मिले थे तब से लेके अब तक मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रहता है। ये प्यार का इजहार ही था, है ना टीकी? ऐसा प्यारा इजहार मैंने कभी नहीं सुना। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को और कोई ना भाए। मुझे पसंद है यूनिकॉर्न्स, दिल को और कोई